तो मतलब क्या है, इसकी जगह लिखा 15। डेसिमल के बाद मैंने 1 2 3 4 डिजिट्स क्रिएट कर दी। भले ही .0005 के अंदर में 5 के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एज द स्टेप नंबर 1 सेज वी गॉट टू इक्वेट द नंबर ऑफ जीरोस, तो इसीलिए मैंने एक जीरोस के आखिरी में लिखी। और इसको ये मान के चलें, मैंने इसको पहले नंबर को 5 लिखा, इसको 50 लिखा, इसको 15 लिखा। अभी बात करते हैं और आगे फर्दर 0.175 के आगे 0, इसको मैं लिखूंगा कितना 1750, और इसी तरह 0.5000 को लिखेंगे हम लोग 5000, और 3.5000 को लिखेंगे हम लोग 35000। यानी मैंने क्या करा, बेसिकली हर एक नंबर की पॉइंट हटाना है। स्टेप नंबर 2 को पढ़ें एक बार, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैंने पहले तो इक्वेट करी नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल, या यूं कहूं नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आई इक्वेटेड दोस। जहां पर नहीं थी, जैसे इसमें 4 डिजिट्स थी, ओके, इसमें 3 थी तो एक 0 लगा दिया, इसमें 2 थी तो 2 जीरोस लगा दी। तो सभी के अंदर में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो रखी जा सकती थी, ताकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम हो जाए, ये लिख दिया हमने। फिर क्या करा, उसके बाद अगला स्टेप हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2, कंसिडरिंग दीज नंबर्स एज इंटीजर्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। हमने क्या करा, इन सारे नंबर्स को मैंने सेम नंबर यानी 10 टू द पावर 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इंटीजर बन जाए। इन सभी को एक ऐसे नंबर 10 रेज टू द पावर ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, ताकि इंटीजर बन जाए सारे के सारे। 10 टू पावर 3 से करता तो ये इंटीजर नहीं बन पाता। 10 पावर 4 इज द मिनिमम नंबर हुआ, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद सारे के सारे क्या बनेंगे, इंटीजर बनेंगे। आप ऐसे समझें या फिर इस बात को, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं 10 रेज टू पावर उतने ही नंबर से आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ताकि जो गिवन नंबर्स हैं, जो गिवन डेसिमल्स हैं जिनका एचसीएफ निकालना है, वो सारे के सारे इंटीजर्स बन जाएं। बन गए इंटीजर्स। अब क्या बोला गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। स्टेप नंबर 3 भी पढ़ते हैं, पुट द डेसिमल पॉइंट इन द रिजल्टेंट वैल्यू एज मेनी प्लेसेस बिफोर द राइट मोस्ट डिजिट एज दैट ऑफ द एवरी इक्वेटेड नंबर। मतलब क्या है, पहले काम करते हैं, स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हैं। तो हमने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, जो इंटीजर्स हमने बनाए 5 50 15 1750 5000 35000। ये बात समझ में आई। इन सब का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सबको निकालना आता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। 5 सभी के अंदर में नजर आ रहा है, और 5 से बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 मिनिमम नंबर यहां पर एक अवेलेबल है। तो कंफर्म है एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया। क्या ये आंसर है, नो, ये तो स्टेप नंबर 2 का आंसर है। स्टेप नंबर 3 क्या है, सो एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स क्या बनेगा, इट विल बी 0.0005। ये आंसर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। व्हाई डिड आई डिड इट, अरे भाई डेसिमल हटाए थे, लगाने भी तो पड़ेंगे। और कितने डेसिमल लगाने हैं, 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था, 10 टू पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जिससे मल्टीप्लाई पहले किया था, या ऐसे कह लो 10 टू पावर 4 से पहले मल्टीप्लाई किया था, अब 10 टू पावर 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई किया था वो तो बेसिकली हमने इंटीजर्स बनाने के लिए किया, उनका एचसीएफ आया, फिर दोबारा उसी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, सो दैट द रिजल्टेंट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, यानी एचसीएफ हम गिवन
फ्रैक्शंस का, सॉरी गिवन डेसिमल्स का निकाल लें।